हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 सुगम भारती हिंदी से पाठ 9 स्वामी विवेकानंद में अनुभव विस्तार करेंगे। पहला प्रश्न है, चित्रकथा से खोजकर बताइए, सही जोड़ी बनाइए। क नंबर का प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें नंबर 1 दे रखा है विवेकानंद के बचपन का नाम, इसके आगे लिखा है मार्गरेट ई नोबेल। नंबर 2 है विवेकानंद के गुरु का नाम, इसके आगे लिखा हुआ है महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। नंबर 3 है भगिनी निवेदिता का असली नाम, इसके आगे लिखा हुआ है नरेंद्र नाथ। नंबर 4 लिखा हुआ है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के आगे लिखा है रामकृष्ण परमहंस। सही जोड़ी के उत्तर में हम सही जोड़ी के सामने उसका सही आंसर लिखेंगे। इसमें पहला लिखा है विवेकानंद के बचपन का नाम था, तो आगे लिख देंगे नरेंद्र। दूसरा है विवेकानंद के गुरु का नाम, तो लिख देंगे रामकृष्ण परमहंस। नंबर 3 भगिनी निवेदिता का असली नाम, तो इसके आगे लिख देंगे मार्गरेट ई नोबेल। नंबर 4 ब्रह्म समाज के आगे लिख देंगे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। नंबर ख प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नंबर 1 लिखा है विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में खालिस्तान थे, तो इसमें लिख देंगे वकील। नंबर 2 है बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा खालिस्तान पर हुई थी, तो खालिस्तान में लिख देंगे आंसर घर। नंबर 3 है नरेंद्र की माता का नाम खालिस्तान था, तो इसमें खालिस्तान में आंसर लिखेंगे भुवनेश्वरी। नंबर 4 है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम खालिस्तान था, तो इसमें उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस। नंबर 2 प्रश्न दे रखा है अति लघुत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी गाय मोर बकरी कबूतर आदि के साथ बिताते थे। नंबर 2 प्रश्न है विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या था? तो उत्तर होगा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। नंबर 3 प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद को गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में गुरु के दर्शन हुए। नंबर 4 प्रश्न है विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया? इसका उत्तर होगा विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया। अगला प्रश्न दिया हुआ है लघु उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को भारत के कोलकाता शहर में हुआ। नंबर 2 प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? इसका उत्तर होगा विवेकानंद जी अपना प्रश्न लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नंबर 3 प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका उत्तर होगा उन्होंने कहा, आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वार शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है जिससे तुम महान कार्य करोगे। नंबर 4 प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को देश सेवा प्रेरणा कैसे मिली? इसका उत्तर होगा विवेकानंद जी समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए जहां उन्हें दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई और उन्होंने देश सेवा का निर्णय लिया। अब हम भाषा की बात में पहला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ सबसे पहले दे रखा है नरेंद्र नाथ ने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा पास की। पास के नीचे यहाँ रेखांकित किया हुआ है, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है। नरेंद्र नाथ परमहंस के पास जाकर बैठ गए, यहाँ भी पास के नीचे अंडरलाइन है। दूसरा वाक्य है वार संभालो, आज कौन सा वार है? यहाँ 2 वार दे रखे हैं और दोनों वारों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब रेखांकित किया गया है। नंबर 3 यहाँ दे रखा है वे विद्यार्थी से बहुत स्नेह रखते थे, दिए
दिए का स्नेह खत्म हो गया। यहाँ स्नेह के नीचे स्नेह को रेखांकित किया गया है। अगला है वे समाधि की अवस्था में बैठे रहते थे। स्वामी विवेकानंद ने 40 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। यहाँ 2 अवस्था दे रखी है, पहले वाक्य की और दूसरे वाक्य में, दोनों को रेखांकित किया गया है। अगला है श्री राम कृष्ण परमहंस ने अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने पहुँचे। हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित है। यहाँ 2 उत्तर दे रखे हैं और दोनों को रेखांकित किया गया है। यहाँ आगे प्रश्न दिया है, ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों के अर्थ जानें। नंबर 1 दे रखा है पास। पास का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है समीप और उत्तीर्ण। यहाँ 2 अर्थ बताए गए हैं। और नंबर 2 पे वार। वार का अर्थ यहाँ पे भी दे रखा है प्रहार और दिन। यहाँ भी 2 अर्थ बताए हैं। नंबर 3 है स्नेह। स्नेह का अर्थ यहाँ बताया गया है प्रेम और तेल। नंबर 4 है अवस्था। अवस्था के भी 2 अर्थ है यहाँ स्थिति और आयु। नंबर 5 है उत्तर। उत्तर का भी यहाँ पे 2 अर्थ दे रखा है। एक तो दे रखा है जवाब और दूसरा दे रखा है एक दिशा। यहाँ पास, वार, स्नेह, अवस्था तथा उत्तर के एक से अधिक 2 अर्थ निकलते हैं। इस तरह हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तथा उनके भिन्न भिन्न प्रयोगों से भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पत्र। पत्र का यहाँ पे 2 अर्थ है, एक तो पत्ता और एक चिट्ठी। दूसरा है कर। कर का यहाँ पर 2 अर्थ है, एक हाथ और दूसरा है टैक्स। नंबर 3 दे रखा है काल। काल का भी यहाँ 2 अर्थ बताया गया है, जिसमें एक है समय और दूसरा है मृत्यु। आगे यहाँ अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द युग में से विशेषण छांटिए। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर पहला दे रखा है यशस्वी बालक। यहाँ पे यशस्वी जो है ये इसकी विशेषता है बालक की, तो यहाँ यशस्वी उत्तर लिख देंगे। उसके बाद लिखा है शालीन महिला। यहाँ शालीन इसका विशेषता है, तो यहाँ शालीन इसका अर्थ लिख देंगे। नंबर 3 है आरंभिक शिक्षा। यहाँ आरंभिक जो है इसकी विशेषता है, तो यहाँ आरंभिक लिख देंगे। अगला है सच्ची भक्ति। यहाँ पे इसकी विशेषता सच्ची है, तो सच्ची लिख देंगे। अगला दिया है अंग्रेजी परंपरा। यहाँ अंग्रेजी इसकी विशेषता है, तो इसका उत्तर लिख देंगे अंग्रेजी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेखांकित शब्दों में योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। पहला दिया हुआ है गंगा और यमुना। यहाँ गंगा और की जगह एक छोटी सी लाइन खींच देंगे, डैश जिसे कहते हैं, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ गंगा डैश यमुना मतलब योजक चिन्ह बीच में लगा देंगे। दूसरा दे रखा है पशु और पक्षी। तो पशु और पक्षी में के बीच में भी योजक चिन्ह लगाकर उत्तर लिख देंगे। प्रकृति के प्रेमी, तो प्रकृति और योजक चिन्ह लगाकर प्रेमी लिख देंगे। कुंभ का मेला, तो का शब्द हटाकर डैश लगा देंगे, मतलब योजक चिन्ह लगा देंगे, तो कुंभ मेला हो जाएगा। यहाँ हम पाठ 9 कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।